हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पुदुचेरी में। दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में दोस्तों। तो दोस्तों, नॉर्वे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, नॉर्वे में। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। दोस्तों, कार्बामाइड, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, कार्बामाइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बैसिन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भीमा बैसिन स्थित है तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जावाई बांध स्थित है राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, करगम है तमिलनाडु का दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस राज्य में, किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों, विद्युतीकरण हुआ था कोलकाता में दोस्तों। तो दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय जागृति के जनक है राजा राममोहन राय। दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों, खनिजों का भंडार कहा जाता है धारवाड़ श्रृंखला को दोस्तों, धारवाड़ श्रृंखला। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, उरी बांध स्थित है झेलम नदी पर दोस्तों, झेलम नदी पर। दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, उरी बांध झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों, हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो दोस्तों, नेत्रावती बहती है मंगलुरु से दोस्तों, मंगलुरु। दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है मंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है रत्नगिरी दोस्तों, रत्नागिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है छोटा नागपुर पठार से दोस्तों, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? तो दोस्तों, महाबलेश्वर में स्थित है
कृष्णा नदी का दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी दोस्तों। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने दोस्तों, न्यूटन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को दोस्तों, दोस्तों मसालों का बगीचा केरल राज्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो दोस्तों छठे भाग के बराबर दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, छठे भाग के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है महानदी पर दोस्तों, दोस्तों महानदी पर ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? तो दोस्तों 838 मंदिर स्थित हैं गुजरात राज्य में। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग उपस्थित है जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती हैं? तो दोस्तों एक। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ए अमीबा में एक सेल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम स्थित है दिल्ली में दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो दोस्तों फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो दोस्तों बुध और पृथ्वी के बीच में आता है शुक्र ग्रह दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी दोस्तों। यहाँ का जो राजकाज होता है राजभाषा है अंग्रेजी। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर है अंग्रेजी। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों सतलुज नदी करती है शिवकिला
दर्रे से दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सतलुज नदी शिप्कला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ये दोनों मंदिर स्थित हैं उड़ीसा में दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, चावल। अगला प्रश्न दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन को दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों, फ्रीऑन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों चंद्रावर के युद्ध में दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, चंद्रावर के युद्ध में। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो दोस्तों पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने दोस्तों, स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंधा नृत्य दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों कपास की मिट्टी के लिए होती है काली मृदा दोस्तों, काली मृदा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो दोस्तों तटरेखा से लगे हुए राज्यों की संख्या है 9 दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, 9। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों संविधान के समिति के प्रारूप अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को दोस्तों, कोचीन को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।